है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा है सीएम चीफ मिनिस्टर और तीसरा है पीएम प्राइम मिनिस्टर। सौभाग्य की बात है जो 7,500 से 8,000 रोसड़ा विधानसभा में भी जो है वोटर्स बाहर। रोसड़ा की समस्या को वर्तमान में और कोई देखने वाला, आतंकवादियों का नाम है, चेहरा है, पता है, तो आपने पकड़ा। रवि बीके रवि जैसा उम्मीदवार कोई नजर नहीं। कहा गया है कि भोज खाने आना है, भोज खाने के पहले बोलने का ढंग चाहिए। जी। लेकिन बीके रवि जी जो भी हैं यात्रा में वो 3 दिन करके आए हैं। नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है रोसड़ा तक और बिहार पोस्ट। हमारा नाम अंकित आनंद है। अभी हमारी मौजूदगी रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर गांव में है और यहाँ पे सुबह सुबह हम रास्ते से जा रहे थे तो हमको दिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व डीजीपी बीके रवि सर यहाँ पे जनसंपर्क अभियान में सुबह सुबह लोगों की बातों को सुनने के लिए हरिपुर आए हुए थे। क्या कहिएगा सर, स्वागत है रोसड़ा तक। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। ये जनसंपर्क अभियान है और हम लोग सुबह के समय जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और शाम के समय में शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। सुबह के समय में लोग से भेंट हो पाती है, ज़्यादा भेंट हो पाती है और यहाँ पर आकर के इनकी समस्याओं को सुनना और इनके विचारों को जानना, यही जनसंपर्क में हम लोग कर रहे हैं अभी। जी, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। बाकी यहाँ आप हुजूम देख सकते हैं लोगों का। क्या कहिएगा चाचा, बीके रवि सर पहले डीजीपी रह चुके हैं तमिलनाडु का और अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपके विधानसभा से चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। अभी तक रोसड़ा में जो भी विधायक हैं वर्तमान के लगातार रोसड़ा को ठगते आ रहे हैं। रोसड़ा में काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ है जो अभी तक नहीं हो पाया। रोसड़ा जैसा बड़ा शहर में अमृत भारत ट्रेन रोकने के लिए भी बीके रवि सर ने एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किया था और रोसड़ा के हित में काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं काफ़ी दिनों से। क्या कहिएगा इनको? क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? बीके रवि सर लगातार इंतजार था, हम लोग काफी मदद करेंगे और वोट भी डालेंगे। काफी मदद कीजिएगा। तो राहुल गांधी जी को क्या बीके रवि सर को टिकट दे देना चाहिए? हाँ, दे देना चाहिए। आप लोग फुल समर्थन? एकदम फुल समर्थन है। तो चाचा से बात किए, चाचा बीके रवि सर के समर्थन में है और इधर भी और लोग बैठे हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? बीके रवि सर पहले डीजीपी भी रह चुके हैं। लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा, कौन सी समस्या है, कहां से समाधान होगा, सारी चीज इनके नॉलेज में है क्योंकि ये पहले प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है इसे प्रत्याशी को रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए? प्रत्याशी की बात किया जी। ये बात है, जो आदमी विधानसभा या लोकसभा में बैठते हैं उनको बैठने के पहले बोलने का ढंग चाहिए। जी। लेकिन बीके रवि जी जो भी हैं तो हर दृष्टिकोण से वो उठा सकते हैं जन समस्या को। अगर इस तरह का कैंडिडेट को टिकट न मिलता हो तो ये भी दुर्भाग्य ही है। दुर्भाग्य की बात है। देखिए, सर ने कहा है कि अगर कांग्रेस का टिकट रोसड़ा विधानसभा से बीके रवि सर को नहीं मिलता है तो ये रोसड़ा के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। आप क्या कहिएगा सर? लगातार देखते हैं सर के समर्थन में घूमते रहते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से भी बातचीत हुई कि नहीं सर का? जी, राहुल गांधी के अथी में भी सर गए थे, वोटर अधिकार यात्रा। जी, यात्रा में वो 3 दिन करके आए हैं। लगातार रोसड़ा में आप लोग समस्या सुन रहे हैं, लोगों का पूरा विधानसभा सुन रहे हैं और सर घूम भी रहे हैं और समस्या सब कलेक्ट कर रहे हैं। और हमें आशा और उम्मीद है कि नई किरण यदि होगी तो बीके रवि, ब्रजकिशोर रवि जो खड़ा होंगे भावी प्रत्याशी है वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा के बारे में तो सही ही कहा गया है कि भोज खाने आना है, भोज खा के जाना है। और भी प्रत्याशी आप लोगों से वोट मांगने आएंगे। इनके सामने उनका जो कंपेयर किया जाए तो कैसा लगता है? बीके रवि और अदर लोग जो आएंगे, ये पढ़े लिखे एक प्रशासनिक सेवा में एक बड़े पद पे काम कर चुके हैं, एक स्टेट के पूरे पुलिसिंग व्यवस्था को संभाल चुके हैं। तो इनके आवाज में अगर कोई और आप लोग से वोट मांगने आएंगे तो क्या कहिएगा? हम तो चाहेंगे बीके रवि जी के अलावा रोसड़ा की समस्या को वर्तमान में और कोई देखने वाला नहीं। अभी वर्तमान विधायक है, लगातार बन रहे हैं, लोग का काफी आरोप रहता है कि भोज खाने वाले विधायक बन गए हैं। उसमें से हमको ऐसा विश्वास है बीके रवि जी नहीं है और इनको टिकट चाहिए और रोसड़ा के धरती पर ये खड़ा। क्या कहिएगा कांग्रेस के वरिष्ठ आला कमान के नेता को? क्या कहिएगा, बीके रवि सर को टिकट दे दिया जाए? एकदम देना चाहिए उनको। इधर बीके रवि सर के साथ लगातार समर्थन में रहते हैं और यहाँ के वर्तमानीय स्थानीय नेता हैं राम बालक सर हमारे साथ। क्या कहिएगा सर? लगातार बीके रवि सर समस्या सुन रहे हैं, रोसड़ा विधानसभा के क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं काफी दिनों से। जो समस्या होता है उसके लिए 1 दिवसीय धरना किए हैं। कई बार लोगों के समस्या को सुनते सुनते घर परिवार के लोग से भी बातचीत करते हैं। तो कैसा लग रहा है?
ये तो हम लोगों का सौभाग्य है रोसड़ा विधानसभा की जनता को जो ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में अगर सपना सोचे तो ये सर का नहीं, हम लोगों को यहाँ रोसड़ा विधानसभा का जनता का सौभाग्य की बात है जो ये रोसड़ा विधानसभा से अपना उम्मीदवारी देने का प्रयास किए। ये हम लोगों की जनता का सौभाग्य है। यहाँ रोसड़ा लोकसभा हुआ करता था। यहाँ लोग वैसे वैसे नेता आए जो रोसड़ा लोकसभा का नाम मिटा दिया गया। तो यहाँ पे कोई ऐसा लीडर हम लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी विधायक हैं, अभी भी सांसद हैं। लेकिन बीके रवि सर को आने के बाद, क्योंकि लोकसभा में भी ये अपना मेहनत किए, यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह हो गया। जो ऐसे सर आएंगे तो यहाँ का जन समस्या लोगों को जो आज इतना मतलब परेशानी दिख रहा है, एक छोटा छोटा भी चीज़ को लेकर के प्रशासन के यहाँ जाने में अच्छे अच्छे लोग भी फंस जाते हैं, ईमानदार लोग भी डरते हैं। लोग आजकल पुलिस थाना जाने से डरते हैं। तो यदि सर का यहाँ आगमन हो गया, उसी में लोगों को उत्साह बढ़ गया। जो ऐसे लोग सर अगर खुशनसीब होगा यहाँ के लोगों को, जो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनमत मिलेगा, अगर जनप्रतिनिधि बन के विधायक सांसद बन जाते हैं तो यहाँ का छोटा हो समस्या या बड़ा समस्या हो, सबका निदान हो सकता है। सबका निदान हो सकता है। खास करके हमारे जिस गांव में हम लोगों को जन्म हुआ, हरिपुर गांव, तो नेतृत्व देने का सब दिन काम किया। यहाँ विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। यहाँ अभी अनाथ हो गया है। तो सर यदि यहाँ आ गए हैं तो हम समझते हैं हमारे गांव के तमाम लोग, लगभग 4000 तकरीबन वोट है। अगर हम लोग गोल बंद हो करके सर को साथ चले जाते हैं ना, तो ये यहाँ का जनता का इतना खुशनसीब होगा। और भी लोग, एक बात हम आपसे करना चाहेंगे, और भी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं कांग्रेस का सिंबल लेकर के, पोस्टर बैनर लेकर के कि हम भी चुनाव में आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है अभी बीके रवि सर के कंपेयर में किन किन लोग को कांग्रेस तो किसी एक को टिकट देगी? ये बहुत अच्छी बात है। ये अभी पर्व है, पर्व में तो सारे लोगों का अधिकार बनता है अपना घूमना, अपना संपर्क करना। लेकिन रोसड़ा के धरती पर अभी बीके रवि जैसा उम्मीदवार कोई नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं जो बीके रवि सर, चूंकि कांग्रेस पार्टी में जितना लोग हैं, अगर उतना हम लोग वोट करेंगे उससे जीत नहीं हो सकता है। जो वाकई में बात है, हमने भी काम किया है, हम भी इस दल के एक पदाधिकारी हैं। लेकिन सर में ये क्वालिटी है जो दूसरे दल के लोगों का भी वोट ला सकते हैं। इसीलिए बीके रवि सर के सिवा दूसरा कोई आदमी विधानसभा नहीं पहुंच सकता है। अगर टिकट दिया भी जाएगा तो नहीं पहुंच सकता है, मेरा यह अनुभव है। क्योंकि आज भाजपा के लोग भी सर से संपर्क करते हैं, जो अगर सर आप टिकट लेके आइए तो मैं 50% नहीं, हम लोग एक तरफा आपको सपोर्ट करेंगे। ये हमारा एनालिसिस है, हमने जो अनुभव किया है फील्ड में। यहाँ देखिए, यहाँ काफी सारे लोग हैं और लोगों से बातचीत के दौरान हम लोग को पता चला कि पूर्व डीजीपी ब्रजकिशोर रवि सर से लोगों का काफी उम्मीद है। यहाँ जितने भी लोग हैं, क्या लग रहा है अगर आपको मौका मिलता है तो इन लोगों का जो उम्मीद है उस उम्मीद पे आप खड़े उतरिएगा? देखिए, ऐसा है कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता की समस्या 3 जगहों पर निदान होता है। एक है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा है सीएम, चीफ मिनिस्टर, और तीसरा है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। मैंने तीनों आदमी के साथ काम किया, तीनों पद के साथ काम किया है। बहुत बड़ी बात सर ने कह दिया बातों बातों में। अभी तक आप लोग के पास जितने भी प्रतिनिधि होंगे, जिन जिन को आपने चुन करके भेजा है वर्तमान विधायक, शायद उनको ये नॉलेज में होगा। सर बता दिए कि आप लोग का काम कहाँ से होता है। तो और कुछ सर कहिए, लगातार आपके नेता वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सच में वोट चोरी हो रहा है? आप तो पढ़े लिखे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में रह चुके हैं। बिल्कुल हो रहा है चोरी, और
एक तो कुछ ऐसे भी हैं कि बाहर के लोगों का यहाँ पर वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो अभी जो है हम लोग उस लिस्ट को देख रहे हैं और हमें पता लगा है करीब 7,500 से 8,000 रोसड़ा विधानसभा में भी जो है वोटर्स बाहर के आए हुए हैं, बाहर के आए हुए। डुप्लीकेट आए हुए हैं। और 2-3 दिन के अंदर में हम लोग कलेक्टर के पास वो लिस्ट जमा करने जा रहे हैं और विद प्रूफ, सबूत के साथ। और ये पूरे करीब बिहार के हर कंस्टिट्यूंसी में ऐसा हो रहा है। तो वोट चोरी तो हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी का जो स्लोगन है कि वोट चोर गद्दी छोड़, यही हम लोग को काम करना है। और देखना ये है कि वोटों की चोरी ना हो, क्योंकि अगर वोट की चोरी होगी तो एक जो हमारे पास मत है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वो भी हम खो दिए तो फिर दिक्कत है। जी, बहुत दिक्कत है। वोट का अधिकार लोगों को ही मजबूत बनाता है इस चुनाव के पर्व में। बिल्कुल। और इसलिए हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। मोदी सरकार लगातार डिफेंस को लेकर के ये दावा करती है कि हम काफ़ी हमारे देश को मजबूत बनाए हैं, हमारे पास काफ़ी शक्तिशाली विमान है, लड़ाकू विमान है। लेकिन अभी एक सोशल मीडिया बिहार का हर थाना अलर्ट मोड पे है कि बिहार में पाकिस्तान का नेपाल का रास्ता 3 आतंकवादी घुस गया है। क्या लग रहा है, ऐसे में देश की सुरक्षित हाथों में है? लगातार प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ आपके ध्यान को भटकाने के लिए ऐसा किया गया। जबकि सरकार के पास में उस तीनों आतंकवादियों का नाम है, चेहरा है, पता है, तो आपने पकड़ा क्यों नहीं अभी तक? आपने उसे बिहार में घुसने कैसे दिया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और अमित शाह के अंडर में आता है। तो अगर आपको ये पता है कि कौन आदमी है, कहाँ का आदमी है, तो आपने उसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं है? आपने ये भी देखा होगा कि पहलगांव में जहाँ पर 26 आदमियों की हत्या हुई थी, तो उन्होंने अभी तक नहीं पकड़ा, लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो रहा था उसी दिन उन्होंने वहाँ पर उनको मार गिराया। तो ये तो पूरी कहानी बनाई हुई लगती है और बनाई हुई कहानी से आप जनता का ध्यान बार बार नहीं भटका सकते हैं। आप कुछ समय के लिए सबों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हर समय के लिए सबों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो बीके रवि सर ने डिफेंस को लेकर के बड़ी बात कही है कि बाकायदा आतंकवादी का नाम, पता, सब कुछ आपके पास है, फिर भी अभी तक आप बॉर्डर पे उसको अंदर कैसे घुसने दिए। बाकी जनसंपर्क अभियान लगातार कर रहे हैं, रोसड़ा में लोगों की समस्या सुन रही है। अब देखना यह है कि चुनाव में इनको टिकट मिलती है या नहीं। टिकट मिलने के बाद फिर लोग जो इनके साथ है, जो जिनको इनसे उम्मीदें हैं, वो लोग इनको वोट देंगे, विधायक बनाएंगे, विधानसभा भेजेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? बीके रवि सर आपके क्षेत्र में आए हैं, पूर्व DGP रह चुके हैं, सारी व्यवस्था की समझ है इनके अंदर में कि जनता का काम कहाँ से होगा, कौन सा विभाग का काम कहाँ से होगा। तो क्या लग रहा है इनके कंपेयर में और कोई अभी विधानसभा में आपकी नज़र में प्रत्याशी हैं? नहीं, ये ऐसा है, प्रशासनिक व्यवस्था से पहले रह चुके हैं। रोसड़ा का जो समस्या है, जो रोसड़ा जो सिटी है, उसका अभी इतना समस्या है, जो अभी वर्तमान जो विधायक है वो तो हरिपुर गांव में हमारे ख्याल से 5 साल में एक बार भी नहीं आया है। और जो रोसड़ा सिटी की जो समस्या है अभी, जो आप देखिएगा 11-12 बजे के बाद जो बच्चे स्कूल जाता है, स्कूल साइकिल में पार होता है। एक इतना बड़ा मुद्दा है कि आज तक जितना विधायक MP हुआ, जो संभवी चौधरी है, उसको रोसड़ा पे ध्यान ही नहीं है। आप अभी जाइएगा 11-12 बजे देखिएगा, इतना जाम रहता है, लोग उधर से लेके डकमंगला से लेके इधर रोसड़ा तक, उधर मब्बी तक, इतना जाम इतना 2-2 घंटा का जाम। उसको इतना नहीं है कि रोसड़ा में इतना जगह होने के बाद भी इसको बाईपास बना दे। संभवी चौधरी अभी MP है, अभी इससे पहले भी MP रहे। अभी बोले कि रोसड़ा लोकसभा था और ऐसे हमारे रामविलास पासवान जी पहले थे यहाँ के MP, उनका मुख्य अहम हाथ है एक कटवाने का। लोकसभा काट के उजियारपुर डाल दिए। ठीक, बरसों से अंग्रेज के टाइम में रोसड़ा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो था, सेकंड था। और रोसड़ा से ही रामविलास पासवान जी की जीत हुई थी और वही रामविलास पासवान जो है शिशु कटवा दिए, रोसड़ा का नाम निशान मिटवा दिए। अभी प्रेजेंट में रोसड़ा की स्थिति इतना खराब है, जब कोई फेस्टिवल आता है तो आप फेस्टिवल में आप जाइएगा तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। जैसे दीपावली आ गया, छठ आ गया, फेस्टिवल के टाइम में इतना जाम रहता है, मतलब किसी को नहीं पता है कि रोसड़ा क्या करें, बाईपास बनवाए या जाम से मुक्ति दिलाए। क्या अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस के जो आला कमान है, वो लोग अगर बीके रवि सर को विधानसभा चुनाव में रोसड़ा विधानसभा से अपना सिंबल टिकट देकर भेजते हैं, तो आप लोग का कैसा समर्थन रहेगा? बहुत अच्छा समर्थन रहेगा इनका। आप लोग वोट दीजिएगा? बिल्कुल वोट देंगे और दिलाएंगे भी। ठीक है, वोट दीजिएगा, दिलाइएगा भी। देखिए, एक बार कई समस्या, अगर बीके रवि जी को हम लोग भेजते हैं विधानसभा में, अगर बीके रवि जी 5 साल में कुछ नहीं किए, बीके रवि जी फेंका जाएंगे। ये बात है, क्लियरिंग है। ठीक है, तो ये तो एक बार का होता है।
अभी देखिएगा, अभी 2000 पिछले चुनाव और हुआ जो था। लोग देख रहे हैं, रोसड़ा के जो दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहिएगा? ये चुनाव नजदीक है। हम यही कहेंगे, जो अभी ईमानदार मेंबर कैंडिडेट हैं, इनको अभी टिकट शायद सैंपलिंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो अभी कांग्रेस आला कमान से भी यही अनुरोध रहेगा कि हमारे यहाँ कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं और प्रशासनिक विभाग में आउट ऑफ प्रदेश से रहे हैं, इनका टिकट रिन्यू दिया जाए ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। कोई और कैंडिडेट का टिकट मिलेगा, शायद हम लोग समर्थन कर पाए, नहीं तो फिर वोट इधर बिधर हो जाएगा। ठीक है। इसी बातचीत के दौरान पता चला कि यहाँ के लोगों ने बीके रवि सर को अपना समर्थन चुनाव से पहले दे दिया है और इनका कहना है कि हम वोट देंगे और बीके रवि सर को दिलाएंगे भी। अगर दूसरा कैंडिडेट आता है तो उसके बाद सोचा जाएगा, लेकिन टिकट अगर बीके रवि सर को मिलता है तो हम लोग वोट देंगे, वोट दिलाएंगे भी। क्या कुछ कहिएगा सर? पेड़ पे आप सो गए हैं, बीके रवि सर के जनसंपर्क अभियान में है, लगातार सर समस्या सुन रहे हैं लोगों को। क्या आपके नजर में इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नजर आ रहा है? हम बोलते हैं जी जी रोसड़ा विधानसभा में जनता कोई पार्टी नहीं होता है। जनता को जो अच्छा कैंडिडेट होता है वो जो है सो उन्हीं को वोट देता है। बीके रवि जी अच्छा कैंडिडेट मिले, हम सब जनता पार्टी को त्याग करके इनको देंगे व्यक्ति विशेष पर। व्यक्ति विशेष पर बात आ गई है साथियों बीके रवि सर के लिए। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए अंकित आनंद के साथ रोसड़ा तक। हमारा चुनावी दौरा कार्यक्रम फिर दिखाएंगे आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।